Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing very well. So without any further delay, let's get into it. जय श्री कृष्णा। तो आज का ये मेरा वीडियो होने वाला है महाकुंभ पे। तो रिसेंटली जो कि था 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मैं और मेरे दोस्त डॉक्टर सुभाष बेरा हम दोनों महाकुंभ में स्नान करने गए थे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। तो ये वीडियो मैंने एक्चुअली मेरे मेमोरी के लिए बनाया था कि रिकॉर्ड भी हो जाएगा और मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूँगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। हालांकि ये वीडियो मेरे को अपलोड करना था 29 तारीख को मैं जाके आया था, तो 1-2 तारीख के समथिंग, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ अपलोड। बट स्टिल अभी भी एक स्नान बच रहा है जो कि महाशिवरात्रि को है। तो आप इस वीडियो को देख के क्या पता ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए थोड़ा। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं और मेरा दोस्त 28 तारीख को रवाना हुए थे, नहीं सॉरी 27 तारीख को नाइट में जयपुर से बाय बस। फिर हम कानपुर गए, वहाँ से हमने ट्रेन ली, लोकल में बैठ के और प्रयागराज गए। प्रयागराज हम स्टेशन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उतर गए और वहाँ से पैदल हमने चलना शुरू किया। और चलने के बाद में आगे बाइक वाले भैया थे। तो क्या है ना कि अब उनका भी सीज़न था और उनका भी मौका था। तो 4 किलोमीटर के 300 रुपये पर पर्सन से हम उन्होंने चार्ज किया। तो ठीक है, पहले 400 बोल रहे थे, फिर 300 पे आए। मतलब 200 से कम तो किराया था ही नहीं 1 किलोमीटर का एक सवारी का। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हैं। तो उनको दिया। फिर हम जल्दी जल्दी गए कीड़गंज, जो कि बोटिंग एरिया है। वहाँ पे जाने के बाद में हमने बोटिंग संगम पे जाने के लिए बोट के लिए पूछा, तो उन्होंने बोला कि 2000 रुपये एक पर्सन का किराया है। मैंने कहा यार यूट्यूब पे हम देख के आए थे कि 80 रुपये या 120 रुपये किराया होता है जनरली अगर आपको संगम पे जाना है तो। बट इस टाइम पे वो 10 टाइम्स चार्ज कर रहे थे। मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। बट उन्होंने नहीं किया। तो एक बोट जो कि ऑक्यूपाइड थी अच्छी खासी, हम उस पर चढ़ गए बिना किसी को पूछे। ना तो हमने टिकट लिया ना कुछ, और बैठ गए। तो काफ़ी दूर जाने के बाद में बीच में वो जो मालिक था उसने बोला कि आपका टिकट को। हमने कहा हमने टिकट नहीं लिया। तो बीच में ही उन्होंने हमसे किराया लिया 500 रुपये पर पर्सन। मैंने कहा ठीक है, 2000 से तो काफ़ी बेटर है। तो फिर हम संगम पे गए। संगम पे जाके हमने स्नान किया, वापस आए। लास्ट बोट हमारी ही थी जो उस बोटिंग एरिया से निकली थी। तो हम 28 तारीख को शाम को स्नान कर लिए थे। हालांकि मौनी अमावस्या 29 तारीख को थी। तो 29 तारीख को रात में स्नान करने के लिए हम चल दिए थे। हमने कहा कि चलो रात में स्नान कर लेंगे, क्या पता भीड़ कम हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 28 तारीख की रात में लगभग 8-9 बजे से भीड़ हो चुकी थी। बहुत अच्छी वाली भीड़ थी, है ना। और हम भीड़ में ऐसे थे कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारे पैर बिल्कुल फ्री है और लोग हमें धक्के दे के और उठा के चल रहे हैं। बस मैं किसी और को उठा के चल रहा हूँ, मुझे कोई और उठा के चल रहा है। और मेरा दोस्त तो ऐसे ही फ्री हो गया और किनारे पे चला गया। पहले हम साथ में ही थे, बीच में चल रहे थे, फिर वो किनारे पे चला गया। तो बहुत मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई बच्चा या बूढ़ा होता तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है दुर्घटना होनी थी। तो और वो हुआ भी। रात को 1 बजे दुर्घटना हुई और किसी घाट पे। उस घाट पे लकीली हम लोग वहाँ नहीं थे, हम भीड़ में चल रहे थे। बट जिस घाट पे दुर्घटना हुई थी, अलग अलग घाट बने हुए हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो उस घाट पे हम नहीं थे और हमने जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे घूम के और वापस आ गए, क्योंकि बैरिकेटिंग करके जो वो दुर्घटना हुई उसके बाद से तो बिल्कुल बंद ही कर दिया कि घाट पे कोई नहीं जाएगा। तो जहाँ से हमने चलना शुरू किया था तो वहीं पे जाके वापस हमने समाप्त किया। और फिर हम सो गए। मैंने कहा अब बहुत हो गया चलना, अब चला नहीं जा रहा है। फिर सो गए हम, 1-1.5 घंटा सोए और फिर वापस सुबह उठ के देखा कि भाई बोटिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। अगर होती तो फिर हम संगम पे चले जाते, बट बोटिंग स्टार्ट हुई नहीं। और न्यूज़ भी आ गई कि भैया संगम बंद है, आज कोई स्नान नहीं करेगा वहाँ पे। तो जो अखाड़े वाले थे वो भी नहीं करेंगे, उनको भी मना कर दिया गया। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि अब नदी के दूसरे किनारे चलते हैं। हम इधर थे और दूसरे किनारे पे वो संत महात्मा थे वहाँ पे, जहाँ पे आश्रम वगैरह बने हुए थे, अखाड़े वगैरह।
तो फिर हमने चलना शुरू किया। और दूसरी साइड में हमारे नोन भी थे, और कल्पवास में भी जो लोग आते हैं वो भी दूसरी साइड ही रह रहे थे। तो हमने चलना शुरू किया और सुबह 9 बजे चलना शुरू किए तो लगभग 2 बजे समथिंग हम वहाँ पे दूसरी साइड में पहुँचे। बहुत ज़्यादा भीड़ और चला भी बहुत, क्योंकि जो सीधे सीधे एक्चुअली उस नदी को क्रॉस करने के लिए उन्होंने टेम्परेरीली ब्रिज बनाए थे, उनको पीपा ब्रिज भी बोलते हैं। तो वो लगभग सारे क्लोज ही थे, कुछ एक खुले हुए थे, तो हमको बहुत चलना पड़ा। उसके बाद में हम उन ब्रिज से होते हुए और वहाँ पे गए। आप वीडियो में पूरा देखोगे आगे। तो मैंने कोई खास ब्लॉगिंग नहीं की है, बस शॉर्ट क्लिप हैं और उस पर मैं वॉइस ओवर कर दूँगा थोड़ा बताने के लिए। बाकी आप देखिए वीडियो को और एंजॉय करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी यात्रा महाकुंभ के लिए। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं और सुभाष जी दोनों बस लेने वाले हैं त्रिमूर्ति नारायण सिंह सर्किल से कानपुर के लिए। हैं और प्रयागराज हमारी भाषा भी एक ही है वहाँ की, और अपनी गाड़ी से गए थे। इतनी पब्लिक थी कि 18 किलोमीटर से पहले ही गाड़ी स्टैंड में लगानी पड़ी थी। तो मौनी अमावस में हमें लग रहा कम से कम यार 20-22 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, ज़्यादा ना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम दोनों ऑटो में बैठ के और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। और यहाँ पे सुभाष जी मना कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाना है। और अभी वहाँ पे पहले हम गए थे कानपुर सेंट्रल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ट्रेन भी हमें नहीं मिली। तो वहीं पे जो छोटा रेलवे स्टेशन था वहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और स्टेशन भी छोटा था और भीड़ भी इतनी थी नहीं। गोविंदपुरी स्टेशन का नाम है और भीड़ तो नहीं थी, बट जो ट्रेन हमने पकड़ी थी वो लोकल डब्बे में ही हमने सवारी की है कानपुर से प्रयागराज तक की। तो जैसे तैसे करके हमें लोकल ट्रेन के गेट पे हमें जगह मिली। पहले तो हम खड़े थे, फिर जैसे तैसे जगह बना के हम बैठ गए दोनों। और पूरी जो कानपुर से और प्रयागराज तक की दूरी हमने ऐसे ही तय की। और ट्रेन भी बीच में रुकते रुकते जा रही थी, तो अभी हम बीच में कहीं पे रुके हुए हैं क्योंकि क्रॉस में आ रही थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए। और सुभाष जी अभी हम प्रयागराज से जस्ट पहले वाले स्टेशन सूबेदारगंज पे रुके हुए हैं क्योंकि ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही थी तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनको क्रॉस देने के लिए। और यहाँ पे भी पुलिस अच्छे से तैनात थी और कोई भी ट्रेन से अगर नीचे उतरता है तो उनको वापस चढ़ने के लिए बोल रहे थे वो लोग। और यहाँ से मेन प्रयागराज स्टेशन लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है आई गेस। तो अभी हम प्रयागराज स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे ट्रेन रुक गई थी हमारी। तो ये महिला आती है और गुटखा पान मसाला वगैरह बेचती है। तो ये भी अब फ़ायदा अपना देख रही है कि जो 5 का गुटखा है वो 15 में बेच रही है, बिस्किट भी 5 का 10 में दे रही है और बोल भी रही है कि लेना है तो लो वरना रहने। पैदल पैदल हाँ वही तो चलो पापा टाइम तो बची है। तो सूबेदारगंज से हम रवाना हो गए थे और ये बीच में आके रुक गई है ट्रेन। तो काफ़ी देर रुकी रही, तो पेशेंस तो है नहीं, इसलिए लोग बाग उतर गए और फिर पीछे पीछे हम भी उतर गए। और जैसे ही हम उतरे और उसके जस्ट बाद में ट्रेन रवाना हो चुकी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें पैदल ही यात्रा तय करनी पड़ेगी अब यहाँ से। तो मैं और सुभाष जी पैदल चलती है। तो वहाँ पे बीच में से उतर के, जहाँ पे स्टेशन नहीं था वहाँ से उतर के हम आगे पैदल चल के आए लगभग 2 किलोमीटर। फिर यहाँ पे ये हमें ऑटो रिक्शा वगैरह मिले। तो इनसे हमने पूछा कि भैया हमें कीड़गंज जाना है तो रास्ता किधर को होगा।
तो कोई सही रास्ता नहीं बता रहा था कुल मिला के, और पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे ये। फिर हमने मैप में देख के और फिर कीड़गंज की तरफ पैदल रवाना हो गए, और फिर आगे जाके बाइक वाले भी खड़े थे, तो उनको पूछा कि भैया आप हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट एक सवारी का 200 रुपये लगेगा, और दूरी थी आई गेस 5 किलोमीटर। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा है, बट क्या करें, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। तो फिर हमने बाइक ले ली। और अभी हम आ चुके हैं कीड़गंज। यहाँ पे ये बोटिंग स्टेशन है। अभी नाव में बैठने से पहले हमने 2-3 नाव वालों को और पूछा था कि भैया कितना चार्ज करोगे हमें, तो उन्होंने बोला 2000 पर पर्सन। हमने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी वो नहीं माने। तो हम आगे गए और लोगों से पूछने के लिए, तो वहाँ पे एक बोट रवाना होने वाली थी, ऑलमोस्ट फुल थी। तो सुभाष जी ने बोला चलो इसके अंदर बैठ जाते हैं किसी को बिना पूछे, और हम बैठ गए उसमें, और इसी बोट में हम जा रहे हैं। तो काफ़ी बीच में आने के बाद में जो ओनर था उसने हमसे टिकट मांगा, तो हमने बोला टिकट तो हमारे पास में है नहीं। तो हमने बोला कितना चार्ज करोगे आप, तो बोले 500 रुपये पर पर्सन। हम दोनों ने 1000 रुपये दे दिए, और फिर ऐसे करके और हमारा स्नान हुआ है तो महंगा, बट क्या करें, उस टाइम पे सभी लोग अपना फ़ायदा देख रहे थे, तो कमाएंगे। अभी हम स्नान करके वापस जा रहे हैं, और अब आगे देखते हैं क्या है, खाने वाने का सीन भी क्या होता है देखते हैं। और जिस साइड में हम हैं उस साइड में तो अखाड़े हैं नहीं, इस नदी के दूसरी साइड में अखाड़े वगैरह हैं। तो अगर उधर पहुंच पाते हैं तो हमें भंडारे में भोजन करने की व्यवस्था मिलेगी, अदरवाइज़ इधर देखते हैं क्या बनता है। पूरा वीडियो देख लिया है, तो ये पीस ऑफ दी एडवाइस आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं ना, तो अभी एक स्नान और बच रहा है महाशिवरात्रि का, तो उस दिन बच्चे और बूढ़े न जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ होगी उस दिन तो, और लास्ट स्नान भी है। इसलिए अगर बच्चे और बूढ़े लोगों को आप ले जाना चाहते हो तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, महाशिवरात्रि से पहले और अभी भी जा सकते हो आप वहाँ पे। और महाशिवरात्रि के दिन वही लोग जाएं जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं, कि अगर ग्रुप से अलग हो भी जाते हैं तो भी हम फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे जैसे तैसे करके। तो बस यही एडवाइस है मेरी आप सभी के लिए। बाकी एंजॉय करिए और सेफली यात्रा तय करिए अपनी महाकुंभ की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, that would be great help. Jai Shri Krishna.